हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आई हूँ अभी यहाँ पर झारखंड जीके पढ़ने के लिए। तो झारखंड जीके में जैसे ही मैं रिवीजन कर रही थी, मेरा ध्यान पड़ा कि जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मतलब जो मैंने पेपर दिया था 28 जनवरी को, क्यों ना वो पेपर लाया जाए और उसी से किया जाए आज कुछ अलग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह तो सब कोई देख के कर लेते हैं, मैं भी देखी हूँ, बट इस तरह से मैं कर लेती हूँ। शायद इस तरह से लग जाए, एक दिन थोड़ा सा समय तो देना ही होगा अपनी स्टडी को। तो आज का मैंने पूरा दिन उस क्वेश्चन में दिया है और उसी क्वेश्चन से मैं पढ़ूंगी और उसी क्वेश्चन के बारे में जो दिया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन कुछ हल्का नहीं था फ्रेंड्स, कि बोला जा सके हल्का ही है। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन था ना कि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहोगे ना तो क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। झारखंड जीके में सभी कोई जी जान लगाए हैं, सब तरह से पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से भी एक बार पढ़ के देख लिया जाए कि हो सकता है कि क्वेश्चन लड़ जाए। एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो देखता ही है कि मैं किस टाइप का क्वेश्चन पहले वाला में दिया गया था, तो वो जरूर चेक करता है। तो फिर उसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग भी तैयार कर ले रहे हैं, ताकि उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बाय चांस तो फिर हम उसे छोड़ के ना आए, उसे मतलब कर ले, अटेम्प्ट जरूर करें। निगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स इसमें, तो हमें जहाँ से मटेरियल मिल रहा है बस हमें वहाँ से पढ़ना है, किसी भी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई करना है ताकि हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर। उसके लिए हमें ज़बरदस्त वाली तैयारी करनी होगी। झारखंड जीके को एकदम थ्योरी से पढ़ना होगा, उतना तो समय नहीं है। बहुत सारे लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं तो थ्योरी से पढ़े होंगे, और बहुत सारे लोग शुरू से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के कर रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगी उनसे कि एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा ज़रूर। आपके कोई दोस्त वगैरह चाहे कोई भी दिए होंगे, मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उस क्वेश्चन को देखते हुए आप अपनी तैयारी को करिएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि आने वाला दिन उसी टाइप का क्वेश्चन पूरा पूछ लिया जाए, बट थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा पूछेगा तो उसी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर नहीं पूछा गया था, तो सिलेबस में है तो इससे पूछेगा ही। तो इसलिए आप क्या करिए ना कि इस टाइप का क्वेश्चन को देख लीजिए और उससे ज़बरदस्त वाली तैयारी इसी टाइप का कर लीजिए, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप थ्योरी पढ़िएगा फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा इस तरह कर। और किसी ने कहा कितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है अगर उसे नोट करके रखते रहें तो एक कॉपी भर जाएगा। तो नोट भी करेंगे तो आप उसे रोज़ सॉल्व भी तो करते होंगे ना, ये नहीं कि अब क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आप उसे लिखते हुए चले गए और उसे फिर पलट के देखे नहीं। आप मॉक टेस्ट लगाइए सुबह में और शाम में, बाकी दिन जितना भी टाइम मिल रहा है आप उससे रिविजन करिए और जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसके बारे में देखिए, एनालिसिस करिए। पर इस तरह से छोड़ देने से तो कॉपी भरेगा ही या पेज भरेगा ही, बट आप उसके बारे में पर डे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कभी भी पेज नहीं भरेगा और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, अगर आप उसको एक ही आज ही सॉल्व कर लोगे तो फिर आपको उसको रिवीजन करने का समय मिल जाएगा ना। अगर आप रखते हुए चले जाओगे तो एक दिन, आज का कल का परसों, तो आपके तो समय लगेगा ही, एक दिन में वो सब होने वाला नहीं है। और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, उससे आपको अच्छा से पढ़ना ही होगा। शॉर्टकट वाले तो शॉर्टकट में ही रह जाते हैं ना, इसलिए आपका इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैथ नहीं है कि छोटा फार्मूला ना सही ट्रिक से बना लिए, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो आपको बनाना ही होगा, पढ़ना ही होगा, कोई और दूसरा उपाय नहीं है। बट हाँ यही है कि अगर आप स्मार्ट तरीका से थोड़ा सा पढ़ते हो तो आपको थोड़ा कम पढ़ना, क्योंकि उतना भी शॉर्टकट किसी चीज़ में नहीं है। हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते हैं। आप मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हो तो आपके तो कम से कम 75% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। 75% ना सही 50% तो हुआ होगा ना। तो उस तरह करके आप लगाइए ना कि जो क्वेश्चन अगर आपका सब गलत हो रहा था तो असंभव है आपका करना, उसे नहीं हो सकता। और देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रही थी फ्रेंड्स, मैं इस तरह से आज का स्टडी मैं इसी पे हूँ क्वेश्चन पे। ये देखिए पेपर 3 मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने 28 जनवरी को जो क्वेश्चन दे के आया था, दे के आई थी एग्जाम, उसी का है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वगैरह कितना लॉन्ग लॉन्ग है, आपको नहीं लग रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा ना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए, और जो लोग नहीं देखें एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, जो लोग बहुत बोलते हैं ना तो वो लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरह से स्टडी किया मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूछा गया है नदियाँ के बारे में, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो मैं यहाँ पर प्रमुख नदियों के ले ली हूँ, नदियाँ का चैप्टर को खोली हूँ और फिर उससे देखा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, और उसके बाद में जो इतना भी नदियाँ के बारे में है उसे नोट कर ले रही हूँ और उसे पढ़ ले रही हूँ। इस तरह करके मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दे दूँ मैं, जैसे कि MS धोनी के बारे में पूछा गया है,
पद्म भूषण कब मिला था, तो हो सकता है पद्म कुछ भी पूछ ले। तो एम एस धोनी के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल्स में लेके लिख ले रही हूँ उसे। ऊपर में हेडलाइन दे रही हूँ एम एस धोनी, और उसके बाद उसके बारे में उनका जन्म वगैरह, कब उसको कौन सा पुरस्कार मिला, कब क्या हुआ, कब उन्होंने क्या किया, तो उस सब के बारे में मैं देख के लिख रही हूँ। एग्जाम देखिए क्या पूछा गया, हॉकी खिलाड़ी नहीं थे, इसमें से कौन सा हॉकी खिलाड़ी नहीं थे। तो फिर जैसे सावित्री पूर्ति है, उनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स को देख लीजिए। पूर्णिमा महतो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कि ये कौन से खिलाड़ी से है, क्या खेलती है। तो अगर आप छोटे छोटे चीज़ को आप इसको देख लोगे ना, करंट अफेयर टाइप का, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए यहाँ पर फुल नेम वगैरह भी पूछा गया था। तो आप इसी टाइप का अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको मेरे हिसाब से बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और अगर आप एक दिन में ये सब कर ले रहे हो तो क्या दिक्कत है। हो सकता है अगर पूछा गया तो आप तो उसे गलत करके नहीं आओगे ना, सही ही करके आओगे। तो इस तरह करके क्वेश्चन को आप एकदम मत छोड़िए। क्वेश्चन अगर कहीं आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कहीं देख के कहीं से अच्छी तरह से उसको कर लीजिए। खेल खिलाड़ी तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जैसे कि अभी नदी के बारे में था, खेल खिलाड़ी के बारे में, फुल नेम के बारे में था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में था। ऐसा नहीं है, सिलेबस से ही सब कुछ आया है। तो आप अगर उसको देखोगे ना तो आपका बहुत सारा, मेरे हिसाब से आपका 50% क्वेश्चन मतलब अधिक बन ही जाएगा। आप इस तरह करके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है अभी जिनके पास टाइम नहीं मिलता है। सुबह काम में चले जाते हैं, शाम में आके थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो उनके पास उतना समय नहीं मिल पाता है। अगर थ्योरी वगैरह अगर आप अभी भी नहीं पढ़ पाए हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन वगैरह लेके और थोड़ा सा समय निकाल के देख लीजिए। हो सकता है कि पूरा ना, मतलब 50% ना आ सही, तो अगर आपका 5-10 क्वेश्चन भी अगर इस तरह से आता है तो बहुत हेल्प हो जाएगा आपका। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, नहीं है तो अवेलेबल कीजिए, जैसे भी हो रहा है मोबाइल में, यूट्यूब में सब कुछ है अभी तो उसको करके और आप उस तरह से सॉल्व कर लीजिए। एक दिन समय दीजिए, एक दिन में आप पूरा नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते हुए चलिएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या किया। जैसे भी हो, तो मैं तो कभी नहीं दी हूँ JSSC CGL का, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ा था। और पहले भी मैंने आपको कहा कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। आप देख चुके होंगे कितना लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आप बना लोगे ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ के, मगर लॉन्ग क्वेश्चन जो तो थोड़ा है तो उससे इम्पॉसिबल है बनाना। और आजकल ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधे तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। तो बस मैं इसे लिख ले रही हूँ, एक एक क्वेश्चन को आज मैं लिखूंगी, पूरा कंप्लीट करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे उनका जो क्वेश्चन है उसका नोट्स बनाया और किस टाइप से लिखी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं शुरुआत कर रही हूँ MS धोनी सर से। तो MS धोनी का मैं हेडलाइन देके उसका शुरुआत करूँगी, उसके बाद खेल खिलाड़ी का करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस टाइप का मैं लिख रही हूँ और कैसे लिख रही हूँ। आप लोग को जैसे सुझाव मिल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा किस टाइप का लिखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।